हम चैप्टर 3 का रिकैप ले रहे हैं और चैप्टर 3 कौन सी इंटरप्राइजेस के बारे में है? पब्लिक इंटरप्राइजेस। चैप्टर 3 कौन सी इंटरप्राइजेस के बारे में है? पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्या होती हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस? जो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट होती है और इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है बेटा जी? सोशल वेलफेयर। पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। 3 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होता है। 3 तरीके से गवर्नमेंट ओनर बन सकती है। सबसे पहला तरीका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा तरीका आप सब लोग जानते हैं, बताओ फटाफट से। पहला तरीका होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एग्जैक्टली, हमें रिवीजन करना है। दूसरा तरीका होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा तरीका होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकार 3 तरीके से ओनरशिप कर सकती है। या तो सरकार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलेगी, या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोलेगी, और या फिर गवर्नमेंट कंपनी खोलेगी। तो 3 तरीके से गवर्नमेंट ओनरशिप कर सकती है। अगर मैं तीनों में डिफरेंस की बात करूं तो मैंने डिफरेंस भी बताया था, लेकिन चलो एक बार और लेट्स स्टार्ट वंस मोर। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट की ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या गवर्नमेंट कंपनी है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग 100% ओनरशिप। एग्जैक्टली सबसे पहली खासियत ये होती है कि इट इज 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सबसे पहली खासियत होती है इट इज 100% कंट्रोल्ड। वही 3 वर्ड दोबारा यूज कर दूं, कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, ये मैं हमेशा 3 वर्ड्स एक साथ यूज करती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज कंट्रोल्ड, व्हाट इज ओन्ड एंड व्हाट इज मैनेज्ड? व्हाट डू यू मीन बाय ओन्ड? जिसके आप क्या होते हो? ओनर होते हो, दैट इज ओन्ड। व्हाट इज मैनेज्ड? कि ओनर भी आप हो और संभालते भी आप हो। कभी कभी क्या होता है ओनर कोई और होता है, संभालता कोई और है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओन्ड भी गवर्नमेंट की होती है, संभालती भी गवर्नमेंट है और उसमें कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही रहता है। तो इट इज 100% कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी बात बेटा जी, इसके सारे इनकम, रिमेंबर, सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां से होते हैं? भूल गए वर्ड? गवर्नमेंट ट्रेजरी। एग्जैक्टली, इनके सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं आउट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी कौन होल्ड करता है? मैंने आपको बताया था, किसके? आरबीआई। RBI, exactly. Income and expenses are out of government treasury and treasury is usually held by RBI. तो सरकार की ट्रेजरी RBI होल्ड करता है, उसी से ही इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, आप याद करने बैठे हो आज, और इसका सेपरेट बजट होता है। सेपरेट मिनिस्ट्री भी होती है और सेपरेट बजट भी होता है। तो दिस इज 100% कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर आउट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, सेपरेट मिनिस्ट्री, सेपरेट बजट, सब कुछ सेपरेट होता है। अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल दूं तो मेरे पास इसका एग्जांपल है, दैट इज रेलवे एंड डिफेंस। रेलवे डिफेंस हमारी देश की बड़ी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ये बात मुझे ऊपर लिखनी चाहिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज, एनीबॉडी नो? आल्सो कॉल्ड एज PSU। एंड व्हाट इज PSU? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जरूर कोई ना कोई बात आपको आज ऐसी मिलेगी जो आपकी कॉपी में नहीं होगी, क्योंकि रिवीजन में एक आधी बात ऐसी होती है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो होती है जो 100% कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट होती है। इसके इनकम और एक्सपेंसेस डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी से होते हैं। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, सेपरेट बजट होता है और इसका दूसरा नाम होता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फॉर एग्जाम्पल रेलवे एंड डिफेंस। अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या रहती हैं बेटा जी? दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, रिमेंबर, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट by passing and special act in the parliament. Exactly, by passing a special act in the parliament.
पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, दे आर ओन्ड स्लैश formed by government by passing a special act in the parliament. पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके इनको बनाया जाता है एंड सेपरेट कमेटी और सेपरेट कमेटी अपॉइंट की जाती है. सेपरेट कमेटी इज अपॉइंटेड टू मैनेज. अब देखो अलग अलग हो गया ना. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, ओन्ड भी वही था, कंट्रोल्ड भी वही कर रहे थे, मैनेज भी वही कर रहे थे. अभी क्या है, ओन फॉर्म तो गवर्नमेंट करती है बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, बट सेपरेट कमेटी को अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, CBSE हो गया. ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है एक्सेट्रा, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. मतलब लगते तो सरकारी हैं, अगर नाम से बोलूं तो लगेगा अरे सरकारी है, लेकिन इसको सरकार नहीं संभालती है. मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, जैसे बिजली विभाग, पानी विभाग, ये सब चीजें लगता है कि गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें 100% गवर्नमेंट नहीं संभालती बेटा जी. इसके लिए एक कमेटी अपॉइंट कर दी जाती है, वो कमेटी इसको संभालती है. सरकार खुद नहीं संभालती है, कमेटी संभालती है. अब जैसे मैं आपसे पूछूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप कहोगे हाँ दीदी गवर्नमेंट का है. तो गवर्नमेंट का है, लेकिन उसके लिए अलग कमेटी है, वो संभालती है, सरकार नहीं संभालती है. लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद संभालती है. जैसे डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इनका बजट पास होता है, डिफेंस बजट, रेलवे बजट, ये होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. बाकी सारी होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और कुछ होती है गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनी की एक खासियत होती है कि मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर इसमें कितना होता है, मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर इसमें 51% होता है. मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है. और रिमेनिंग शेयर बेटा जी इसमें रहता है प्राइवेट सेक्टर का. रिमेनिंग शेयर इज ऑफ प्राइवेट सेक्टर. रिमेनिंग शेयर इसमें कौन से सेक्टर का रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रहता है. और मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर होता है 51%, और जो रिमेनिंग शेयर होता है वो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर का होता है. एक, ठीक है जी, वो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर का होता है. अगर और कुछ बताऊं इसके बारे में, एक तो मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है 51%, और रिमेनिंग शेयर किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का. दूसरी बात, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही फॉर्म होती है. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो कंपनी बनती है ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही फॉर्म्ड होती है. इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ओनर अलग है और कंपनी अलग है, और ये भी कंपनी की तरह आर्टिफिशियल पर्सन है. तो बहुत सारी बातें इसकी कंपनी की तरह ही है. जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है. ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही बनती है, और इसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है, और रिमेनिंग शेयर जो है वो बेटा जी प्राइवेट सेक्टर का होता है. तो सरकार 3 तरीके से ओनरशिप कर सकती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. अगर मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करती हूँ तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर चलेगी. अगर मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट उसको बनाएगी, पर संभालने का काम एक कमेटी को दे दिया जाएगा. अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करती हूँ तो उसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर 51% होगा, और बाकी शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा. अच्छा जी, और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज मैरिज एंड डीमैरिज. दी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको चलाता कौन है, जैसे 51% गवर्नमेंट कंपनी को दोनों चलाएंगे, सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों मिलके चलाएंगे. लेकिन इसका सेपरेट, शेयर जिसका ज्यादा होगा, हाँ, शेयर जिसका ज्यादा होगा उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा होगी. जिसका शेयर ज्यादा होगा उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा होगी. लेकिन इनको जो फंड्स है वो बजट से नहीं मिलेंगे. ये बात हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि इसको जो फंड्स है वो बजट से नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट इसको संभालेगा. दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, बनाई सरकार ने. मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये अपने आप को खुद संभालेगी. जैसे रिलायंस अपने आप को खुद संभालता है, BHL अपने आप को खुद संभालेगा. मैं गवर्नमेंट कंपनी के भी आपको एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे गवर्नमेंट कंपनी BHL, सेल,
ये सब व्हाट इज सेल, बीएचएल की फुल फॉर्म ये तो बता दो, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल, ये तो पता होना चाहिए भाई, ये तो रोज जाते हो। बीएचएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और सेल की फुल फॉर्म? बीएचएल, भेल सेल एक ही साथ चलते हैं ये। बीएचएल बेटा जी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जैसे बीएचएल हेवी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना, टरबाइन वगैरह, मतलब बड़े बड़े बिजली के प्लांट्स, सेल स्टील में है। तो स्टील और बिजली दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज है और ये खुद चलती हैं। अब आपने पूछा ना इसे कौन चलाता है, कोई नहीं चलाता, बीएचएल खुद को खुद चलाता है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप समझ रहे हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसके पीछे लिमिटेड लग रहा था, तो प्राइवेट हो जाएगी ना, प्राइवेट हाँ कंपनी। बट प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा हुआ ना बच्चे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड लगने की वजह से गवर्नमेंट कंपनी है, ना ये प्राइवेट कंपनी है ना ये पब्लिक कंपनी है। ऐसे ही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये वाले जो डिपार्टमेंट है ना, बीएचएल और सेल वाले, दीज आर गवर्नमेंट कंपनी। हाँ ये पब्लिक कंपनी वाली कैटेगरी में शेयर वेयर इशू कर सकती है, बट अगर सवाल ये पूछोगे कि इसको कौन संभालता है, ये खुद को खुद संभालते हैं, क्योंकि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये जो है अपने आप है, अगर ये डूबेंगे खुद डूबेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे खुद कमाएंगे। मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी अपॉइंट हो जाती है, उसमें कुछ सरकारी लोग होते हैं कुछ प्राइवेट लोग होते हैं, पर ये खुद को खुद संभालती है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर 51% है, लेकिन इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने बिहाफ पे खुद एक्ट करती है। बीएचएल अपने आप में एक पर्सन है, उसको संभालने के लिए कोई और नहीं चाहिए, यही कंपनी की खासियत होती है। ऐसे ही बेटा जी रिलायंस है, रिलायंस अपने आप में एक पर्सन है, अंबानी नहीं भी होगा तो रिलायंस चलेगा। वेव सिनेमास चल रहा है ना, पोंटी चड्डा तो मर गया, बट स्टिल वेव सिनेमास चल रहा है, क्योंकि वेव सिनेमास चलेगा, चाहे पोंटी चड्डा जिंदा हो चाहे मर जाए, डजंट मैटर, क्योंकि जो कंपनी होती है वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। यही कंपनी की खासियत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएचएल के शेयर खरीद रखे हैं, सेल के शेयर खरीद रखे हैं, वो चला रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद को खुद चलाती है। दी जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जैसे है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, तो वो भी पैसा अपनी अपनी तरफ से डालेगा, नॉट अपनी तरफ से नहीं लेगा, गवर्नमेंट से नहीं लेगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी को लॉस भी हो जाता है, तब भी वो अपने आप कंपनी देखेगी कि उसको कैसे रिकवर करना है, उसमें सरकार अपने बजट से कोई पैसा नहीं देगी। जैसे अगर हम प्रेजेंटली बात करें, तो प्रेजेंटली हमारा बीएचएल लॉस में चल रहा है, तो गवर्नमेंट कोई अपने बजट से हेल्प नहीं करने वाली है, कोई हेल्प बजट से नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर रेलवे लॉस में चल रहा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती, क्योंकि रेलवे जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का है। लेकिन जो बीएचएल है वो अपने आप चलता है, तो बीएचएल अपने आप देखेगा कि उसको अब अपना लॉस कैसे रिकवर करना है, उसको अपनी जमीन बेच के लॉस रिकवर करना है, अपनी टरबाइन्स बेच के बीएचएल बंद करके लॉस रिकवर करना है, ये उसकी चॉइस है। तो बीएचएल को संभालने वाला बीएचएल है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को संभालने वाली गवर्नमेंट है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को संभालने वाले के लिए एक कमेटी अपॉइंट की जाती है, वो कमेटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जब क्रिएट होती है तो ये डिसाइड हो जाता है कि ये कंपनी खुद को खुद संभालेगी, दैट्स इट। और बताइए बेटा जी, किसी दीदी, को पर आपने जब प्राइवेट कंपनी पढ़ाया था, आपने बोलता कि जो शेयर इशू करती है उनके पीछे लिमिटेड लगता है, और जो शेयर इशू नहीं करती मुझे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। हाँ जी, जो शेयर इशू करती है गवर्नमेंट कंपनी, शेयर इशू करती है ना, गवर्नमेंट कंपनी शेयर इशू करती है। गवर्नमेंट कंपनी बेटा जी शेयर इशू करती है, पर उसका नाम ना शेयर नहीं होता। अब आप डिटेल में जा रहे हो तो हम भी चले जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी शेयर इशू करती है, पर उसका नाम होता है बॉन्ड्स। करती है इशू, कोई बात नहीं, करती है, तभी लिमिटेड भी लगा हुआ है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैंने यही कहा था कि जिसके पीछे लिमिटेड होता है वो शेयर इशू करती है, बट दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। अब जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, दैट इज रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड होता तो प्राइवेट कंपनी हो जाती, लेकिन जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है और लिमिटेड वर्ड होता है, उसका नाम होता है गवर्नमेंट कंपनी।
और दी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या लोग अपने आप खुद आगे आते हैं? गवर्नमेंट के कोई इसमें नहीं है, इसमें इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन से मेंबर्स बैठेंगे। हाँ, सरकार के कुछ लोग इसमें रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर 51% है, तो सरकार अपने भी कुछ लोग इसमें अपॉइंट करती है, लेकिन बाकी मेंबर्स प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। गवर्नमेंट अपने कुछ लोग अपॉइंट करके गवर्नमेंट कंपनी में रखती है, लेकिन लोग अपॉइंट करें, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी अपने लिए खुद जिम्मेदार है। प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट कंपनी का, लॉस होगा तो गवर्नमेंट कंपनी का, बजट से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। डन। मैं इसीलिए सेशन ले रही हूँ, आप और कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस तीनों में से कोई एक टॉपिक आपके पेपर में आएगा, क्योंकि चैप्टर में इतना ही है, बाकी सब हट गया है। बहुत कुछ होता था इसमें, जॉइंट वेंचर, एमएनसी, वो सब हट गया। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास यही 3 टॉपिक बचे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्लियर है, 100% सरकार का है, जैसे कि रेलवे और डिफेंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पास गवर्नमेंट ने किया है, कमेटी बना दी, कमेटी संभालेगी। गवर्नमेंट कंपनी खुद को खुद संभालेगी, बनाई तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो खुद को खुद संभालेगी, वो पैसा गवर्नमेंट से नहीं लेगी। लॉस के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस अंबानी ने ही बनाया है ना, रिलायंस अंबानी ने बनाया है, अंबानी का ही फाउंडेशन है रिलायंस, लेकिन अगर अंबानी मर भी जाएगा तब भी रिलायंस चलेगा। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। और रिलायंस को जब लॉस होगा तो रिलायंस खुद रिकवर करेगा, अंबानी उसको पैसा नहीं देने वाला है, अपना अपना पैसा नहीं देने वाला है। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद को खुद संभालेगी। अब चाहे अपने एसेट्स बेच के संभाले, चाहे इसको शट डाउन होना पड़े, वो इसके ऊपर है, ये कैसे खुद को संभालेगी। इसमें मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा और बचा हुआ शेयर प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। और कोई डाउट्स है बेटा जी? बढ़े आगे। डन। आप पूछना चाहते हो पूछो, हम 1 मिनट रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अगर मैं क्वेश्चन वाइज क्लासिफाई करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिफाइन, है ना। ये मैंने पब्लिक इंटरप्राइजेस को डिफाइन कर दिया कि वो क्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है 3 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। हाँ जी। दी जैसे प्राइवेट कंपनी वालों को पता होता है कि गवर्नमेंट का ही सब कुछ चलेगा, तो फिर वो उससे गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आप अपना रोल चला ही नहीं सकते, जैसे बिजली विभाग, पानी विभाग, इसमें गवर्नमेंट के साथ ही काम किया जा सकता है। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के साथ ही काम हो सकता है। जैसे बड़े बड़े हाईवे बनते हैं तो ये सारे हाईवे सरकार बनवाती है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर किसी को हाईवे में इन्वेस्ट करना है, करते हैं लोग, क्योंकि देखो 2 बातें हैं, अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो 2 फायदे होंगे। प्राइवेट सेक्टर को पैसा कमाने का मौका मिलेगा, डन, और गवर्नमेंट का काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार अकेले काम कर नहीं पाती, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फंड की। तो सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करती है, तो फंड कौन लगाता है? प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर इसके माध्यम से प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे बेटा जी हाईवे का काम है, अब हाईवे का काम सरकार को मिलता है तो सरकार भी तो आगे प्राइवेट सेक्टर को ही देती है। अब जैसे आपका ये देहरादून हरिद्वार वाला एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो क्या ये गवर्नमेंट बनवा रही है? नहीं, गवर्नमेंट को ये काम मिला था, फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आगे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि भाई तुम कर लो, सरकार खुद थोड़ी करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म की जाती है कि दोनों मिल के काम करें। अब अगर किसी को बिजली विभाग में अपना शेयर लगाना है तो गवर्नमेंट के साथ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बिजली, पानी, रोड, ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये सब सरकार की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको इस पे पैसा लगाना है तो सरकार के साथ मिलके ही लगाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कंपनी खुल जाती है, आपको भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा बेटा जी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स।
तो हम एक एक करके सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, देखते हैं कितने याद है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, चलो सबसे पहले मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। पहले पढ़ेंगे मेरिट्स फिर डीमेरिट्स। मेरिट्स, चलिए याद है किसी को कोई मेरिट? सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। सोर्स, मेन इनकम सोर्स, ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स होता है। एक मिनट जरा, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं मैं उससे पॉइंट्स लेना चाहूंगी, एक सेकेंड। जिससे कि आप भी जब इससे पढ़ो तो आपको एकदम से समझ आ जाए। ठीक है जी, तो इसी से मेरिट्स उठाते हैं। सबसे पहला मेरिट है कि ये गवर्नमेंट की इनकम का, हाँ जी, सबसे क्या होता है, मेन सोर्स होता है। सबसे पहला डीमेरिट और सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट ये है कि गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स होता है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो भी रिसिप्ट है, और दूसरा वर्ड बोलो, जो भी एक्सपेंडिचर है, विल बी आउट ऑफ, हाँ जी करिए कंप्लीट, विल बी आउट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। हाँ शाबाश, याद करना है, गवर्नमेंट विल बी आउट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो ये सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि इसका सब कुछ जो भी है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से किया जाएगा, तो इसलिए ये गवर्नमेंट का सबसे मेन सोर्स है। दूसरा आता है कि ये लोग पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट को ऐसे लाइन बना दो, अकाउंटेबल। पहले आप बताओ अकाउंटेबल वर्ड का मतलब, मैंने आपको बताया था, चलो बी क्विक। आंसरेबल, answerable for what? Answerable for their actions. They are accountable for their actions to the parliament. अगर दोबारा नोट करना पड़े तो कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डन, तो दे आर अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू द पार्लियामेंट। जो भी एक्शन लिया है उसके लिए पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, जवाब चाहिए। ठीक है जी। और थर्ड आता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन्हीं चीजों में खोली जाती है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, जो चीजें देश की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, मतलब whose control cannot be given to private sector, जिसका कंट्रोल मैं प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस। अब आप बताओ, मैं डिफेंस का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दे सकती हूँ? संभव ही नहीं है ना। मैं देश की आर्मी प्राइवेट के हाथ में थोड़ी दे दूंगी। तो इसलिए जो चीजें ऐसी होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न होती हैं, उन चीजों में बेटा जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करी जाती है। फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल भी कोई भी रोल नहीं होता। चलो अब आ जाओ आगे, डीमेरिट्स बताओ। एक तो सबसे पहला, एक सेकेंड, मेरिट्स बोलो एक बार, याद हो जाएंगे आपको। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे कैसा सोर्स है ये उमंग? मेन सोर्स। दूसरा, दे आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू दी पार्लियामेंट। तीसरा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, whose control cannot be given to the private sector। उस चीजों में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करी जाती है। अब आ जाइए डीमेरिट्स में, बताओगे कोई एक आधा डीमेरिट? डिले डिसीजन inadequate service, inadequate सर्विस। हाँ, पहले दोनों लिख लेती हूँ। एक तो डिले इन डिसीजंस, ये डिसीजंस लेने में बहुत डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही अपने सारे मिनिस्टर से पूछेंगे ये वो, तो इनका जो थोड़ा सा काम करने का तरीका है वो काफी ज्यादा, डिसीजंस को लेने में ये लोग काफी ज्यादा डिले करते हैं। मैं इसके साथ एक और वर्ड जोड़ देती हूँ, डिले इन डिसीजंस को बेटा जी क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब डे टू डे ऑपरेशंस विल, डे टू डे ऑपरेशंस, ये नोट करना है आपको सब कुछ कॉपी में। डे टू डे ऑपरेशंस एंड एनी एक्शन
required action is taken, या ये लाइन बिल्कुल सही है, एक्शन इज टेकन आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रॉपर प्रोसेस। चलो इसको याद करो। अब डिले इन डिसीजन होता है, रेड टेपिज्म होता है, मतलब कि छोटे छोटे जो दिन डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसके लिए भी ये लोग पूरा प्रोसेस करते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल इतना जरा सा काम है और उसके लिए मैं इतना लंबा प्रोसेस करूंगी तो रात हो जाएगी, फिर काम कब करूंगी। तो इसलिए यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि जरा सा काम करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कर देंगे कि इतना डिले हो जाएगा उस काम को करने में। दूसरा आपने बिल्कुल सही बोला, दैट इज इनएडुकेट सर्विसेज। इनकी सर्विसेज बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इनएडुकेट सर्विसेज है, प्रॉपर सर्विसेज ये लोग नहीं दे पाते। और बेटा जी एक और अगर कॉपी में नहीं है ऐड कर लीजिएगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बस हमारे लिए इतना बहुत है। तो हमारे लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स हो गए, एक तो ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स है, अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू द पार्लियामेंट, ये उन्हीं चीजों में की जाती है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो। डीमेरिट्स, एक तो डिसीजंस लेने में ये लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, छोटे छोटे काम के लिए बहुत लंबा लंबा प्रोसेस अपनाते हैं, इनएडुकेट सर्विसेज है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। डन, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा जी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, merits and demerits of statutory corporation। दी एक मिनट पीछे वाला पेज दिखाना। हाँ जी दिखा रही हूँ मैं, वैसे एंड में सारे शो करूंगी, लीजिए। नेक्स्ट आएगा merits and demerits of statutory corporation। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के मैरिट्स और डीमेरिट्स। अच्छा जी, हाँ जी। दी वो जो आपने बताया था कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ट्रेजरी के आउट ऑफ होंगे, वो एक बार दोबारा बता दो। कि जो भी इनकम होगी वो सीधा सरकार के खाते में जाएगी और जो भी खर्चा होगा वो सीधा सरकार के खाते से होगा। मतलब ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट का अकाउंट। तो जो भी इनकम होगी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी और जो भी एक्सपेंस होगा वो भी गवर्नमेंट के अकाउंट से ही पे किया जाएगा। क्लियर है बेटा जी? चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? बी क्विक। एक तो ये लोग, बोलना आपको है, मुझे नहीं बोलना। अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल तो होते हैं, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती क्या है? जो कौन फॉर्म करती है? गवर्नमेंट। कैसे फॉर्म करती है? एक्ट पास करके, पार्लियामेंट। एक्ट पास करके। कमेटी बनाकर। कहाँ पे एक्ट पास किया जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो तीन बातें मैं आपको फटाफट से ध्यान याद दिला देती हूँ, आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहला मेरिट, कुछ चेंजेस होंगे तो उसको कॉपी में कर लीजिएगा। क्विक डिसीजंस। ये क्विक डिसीजंस लेते हैं। क्विक डिसीजंस क्यों लेते हैं? बिकॉज दे एंजॉय फ्रीडम। कुछ चीजों में दे कैन प्रॉम्प्ट टेक क्विक डिसीजन as they are free from rules of the government, because they enjoy freedom from rules of government। सरकार के रूल्स के साथ ये लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं, इनको वो रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सेपरेट कमेटी बना दी तो सारे डिसीजंस कौन लेगी? कमेटी। तो सारे गवर्नमेंट वालों से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इनके डिसीजंस उनके डिसीजन से क्विक होते हैं। एटलीस्ट कम से कम ये देखो, मैंने आपको बोला यहाँ पे ये लोग छोटा छोटा डिसीजन लेने के लिए भी पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। एटलीस्ट इनको वो करने की जरूरत नहीं है, तो इनके जो डिसीजन होते हैं वो उनके डिसीजन से काफी क्विक होते हैं। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए स्पीड से चल रही हूँ। तो क्विक डिसीजंस होते हैं, दे एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आता है बेटा जी, ये पार्लियामेंट के कंट्रोल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेटी बना दी तो अब आप खुले आजाद हो गए, अब आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। ये भी पार्लियामेंट में के कंट्रोल में होते हैं। देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू आंसरेबल टू अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। टू अकाउंटेबल इन पार्लियामेंट।
क्या बोला मैंने आपको कि जो भी इनकी परफॉर्मेंस होगी, अगर ये भी कुछ गलत करेंगे तो इन्हें भी पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी बने तो ये पार्लियामेंट से ही है ना, बाय पासिंग द स्पेशल एक्ट इन दी पार्लियामेंट, तो इसलिए पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। डिसीजन मेकिंग इसकी उनसे क्विक है और एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये मैंने क्यों समझाया एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अभी आपने बोला था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सर्विसेज इनएडुकेट होती है, इनकी सर्विसेज एडुकेट होती है। डन, इनकी सर्विसेज एडुकेट होती है, अच्छी सर्विसेज होती है भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से तो अच्छी होती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अच्छी सर्विसेज हैं, डिसीजन मेकिंग इनकी क्विक है और ये गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही इन्हें बनाया है। अब आते हैं डीमेरिट्स में। सबसे पहला डीमेरिट आता है कि गवर्नमेंट ने इन्हें पार्लियामेंट में बनाया, डन, तो गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के अनड्यू इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। चलो दोनों डीमेरिट्स लिखवा देती हूँ, इससे अच्छे डीमेरिट्स है मेरे पास जो आपके नोट्स में है। सबसे पहला डीमेरिट, दे फेस लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये पॉइंट मैं आपको तीनों में लिखवाऊंगी, क्योंकि सरकार का है तो सरकार इंटरफेयर तो करेगी करेगी। दे फेस लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिससे कि उनका फ्रीडम हार्म होता है। वैसे तो फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम हार्म होती है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इन डिपार्टमेंट्स में अक्सर क्या एग्जिस्ट करता है, करप्शन। डन, तो दोनों बातें याद रखिएगा। एक तो मेरिट्स की दे हेल्प इन क्विक डिसीजंस, पार्लियामेंट के कंट्रोल में होते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इनकी सर्विसेज एडुकेट है। इनकी सर्विसेज एडुकेट है के साथ साथ मैं लिख सकती हूँ कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ये सब इनके फायदे हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल भी हैं, डिसीजंस भी क्विक लेते हैं। लेकिन डीमेरिट ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। और बेटा जी दूसरा क्या एग्जिस्ट करता है, करप्शन। फटाफट से याद कर लो, 1 मिनट लगाओ। लास्ट रह गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी, आपको आंसर्स देने हैं। पहला मेरिट क्या था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, बोलो। ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स, शाबाश। आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, कंसर्न। डीमेरिट्स क्या थे उमंग, एक तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा, बोलो बोलो जल्दी, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले होता है, डिले सर्विसेज बहुत ज्यादा एडुकेट होती है कि इनएडुकेट होती है, इनएडिक्वेट। चलो सब लोग करेक्टेड है, लेट्स स्टार्ट। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अभी देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर। एक तो बेटा जी हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके चल रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और दूसरे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखो इसके जो डीमेरिट्स हैं, एक तो डिले इन डिसीजन वाला, वो उसका मेरिट बन गया। क्या बोला मैंने, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का डीमेरिट था, डिले इन डिसीजंस, वो उसका मेरिट बन गया, क्विक डिसीजन। जो इसका डीमेरिट था कि इनएडुकेट सर्विसेज, वो भी उसका मेरिट बन गया कि उसकी सर्विसेज एडुकेट होती हैं। पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दोनों में डीमेरिट ही है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी, बस एक टॉपिक और करा दूं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स को बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो। एक तो गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है, आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, डीमेरिट डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, सर्विसेज इनएडुकेट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में डिसीजंस क्विक होते हैं, ये उसका डीमेरिट, इसका मेरिट हो गया। पर ये भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बना है तो पार्लियामेंट के कंट्रोल में तो होगा ही, लेकिन इनकी सर्विसेज उसकी सर्विसेज से एडुकेट है। डीमेरिट सेम है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे बेटा जी क्या एग्जिस्ट करता है, करप्शन। आई होप याद हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर से ना हमें थोड़ा सा वो नहीं हो रहा था कि आपको आया नहीं आया, तो इसलिए ये रिवीजन है। मेरिट्स एंड
demerits of government company, merits and demerits of government company. चलो फटाफट से आंसर देना। अब आप लोगों की बारी है, 5 मिनट की क्लास और है, जल्दी आंसर दो। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर कितना परसेंट होता है? 51%। और बाकी शेयर बेटा जी किसका होता है? बाकी शेयर प्राइवेट। प्राइवेट। कौन से एक्ट के अंदर गवर्नमेंट कंपनी बनती है? कंपनीज एक्ट 2013। 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी बनाने के 4 स्टेप्स होते थे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं? नहीं दी। यही इसका सबसे पहला मेरिट है। मैंने पिछली क्लास में ही कराया है, तो जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उन्हें आता है कि गवर्नमेंट कंपनी का सबसे पहला मेरिट यही होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि बेटा इजी फॉर्मेशन, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो इजी होती है। हमें ना आदत नहीं है कंपनी की फॉर्मेशन इजी सुनने की, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कंपनी एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बट गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ये भी कंपनीज एक्ट 2000, पूरा लिख देती हूँ, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के ही अंदर बनता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनती है, बट इट्स फॉर्मेशन इज इजी। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो उसकी फॉर्मेशन से काफी इजी होती है। इसमें वो 4 स्टेप्स वाला फंडा नहीं होता है, इसकी फॉर्मेशन काफी इजी होती है। दूसरा क्या बोला था मैंने आपको, इसकी क्या होती है? सेपरेट। आपकी बारी है, मेरा तो हो गया। लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये लोग फुल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। ऑटोनॉमी वर्ड का भी मतलब बताती हूँ, जैसे मैंने आपको अकाउंटेबल वर्ड का मतलब बताया ना, आंसरेबल। ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब होता है, ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब होता है फ्रीडम। तो ये भी फुल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है। और तीसरा मेरिट आता है कि इनका मेन पर्पस होता है, कुछ अगर नोट से अलग हो तो आप इसमें से भी याद कर सकते हो। इनका मेन पर्पस होता है, पहले भी बताया था कि आपने भी पूछा था ना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन पर्पस होता है गुड्स एंड सर्विसेज को रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करना एंड बेटर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी को सस्ते रेट पे। होता क्या है बेटा जी, अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो रेट भी महंगा होता है। तो इसलिए प्राइवेट अकेले काम नहीं करता। प्राइवेट किसके साथ काम करता है? सरकार के साथ। तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का मोटिव अक्सर क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो दोनों काम हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी तैयार हो जाती है और रेट भी रीजनेबल रहता है। इसीलिए इन चीजों में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके काम करते हैं। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं, जैसा कि पहले भी बताया था, सबसे पहला डीमेरिट, वो तो पॉइंट आएगा ही आएगा ना, वो वाला पॉइंट तो आना ही आना है ना, याद कर लो। अब तो सब में ही आता है वो, कि गवर्नमेंट जानबूझ के, क्या ये लोग भी क्या फेस करते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल रट लो, सब में है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अच्छा, जिस चीज में सरकार का कोई रोल नहीं है ना, उसमें भी जबरदस्ती घुसना है। तो तीनों का डीमेरिट यही है कि ये लोग क्या फेस करते हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ही करप्शन कहते हैं। करप्शन थोड़ा सा लगता है पैसा कमाने वाला, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा झोल सा वर्ड है, तो करप्शन एकदम समझ आ जाता है। तो बात वही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फेस करते हैं, जबकि गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं, लेकिन तब भी स्टिल इनकी अपनी ऑटोनॉमी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट फिर भी ये लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फेस करते हैं। कुछ हद तक ये लोग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस जानबूझ के यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोई लॉस हो गया तो पार्लियामेंट कोई मदद नहीं करने वाला है, बजट से कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जब आपने यही कह दिया कि बजट से कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आंसर देना क्यों है? तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू दी पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। और ये बात मैंने एक पिछली क्लास में बताई थी, डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट के नीचे दब के काम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहती है। क्यों डोमिनेटिंग रहती है? क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, और जिसका शेयर ज्यादा होता है
वो फिर सामने वाले को दबाने की कोशिश तो करता ही है। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, तो डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर प्राइवेट सेक्टर। वेरी इजी चैप्टर, आपको सबके मेरिट्स और डिमेरिट्स याद करने हैं, तीनों के, तीनों में से टीचर आपसे किसी के भी पूछ लेगा। इसके अलावा जो नोट्स में चैप्टर है आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, बाकी सारा चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि 3 बातें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। अब आपको इसमें कोई डाउट है? मैं एक एक करके नोट्स खोलूं। पहले ये जो आपको डाउट्स है बेटा जी वो भी पूछ लो, बाकी मैं एक एक 2-2 मिनट के लिए सारे पेज शो कर देती हूँ। मैं ग्रुप में फोटो भी डाल रही हूँ, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे।